हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस आखिरकार कब मनाया जाता है, भारत में किस प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी पहल प्रारंभ में की जाती है और किस प्रधानमंत्री के पहल के द्वारा जो आपकी जो भाषा हिंदी है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुंच जाती है, यानी विश्व स्तर का दर्जा उसे प्राप्त हो जाता है। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारी मातृभाषा हिंदी है, वो जो हिंदी मातृभाषा आपकी है वो दुनिया की चौथी अधिकाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में शामिल है। यानी दुनिया की यदि चौथी बहुत अधिक बोले जाने वाली भाषा के रूप में जानी जाती है तो वो आपकी हिंदी है। तो आखिरकार हिंदी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कब पहुंची, किस तरीके से पहुंची, क्या क्या इसके लिए कब कब प्रयास किए गए, और जैसा कि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस एवं आपका जो हिंदी दिवस है, इन दोनों की तिथियों में अंतर है। आपका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस वो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि आपका हिंदी दिवस जो आप राष्ट्रीय लेवल पे मनाते थे, जो आप राष्ट्रीय लेवल पे जब से आपका देश आज़ाद हुआ है तब से आप मनाते हैं, तो वो आपका 14 सितंबर को। आखिरकार उसे 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है और इसे 10 जनवरी को आखिरकार क्यों मनाया जाता है, इसके क्या कारण हैं, यह भी आप इस वीडियो में जान रहे होंगे। और इसके साथ ही साथ इस वीडियो के अंतर्गत आप हिंदी भाषा से जुड़े टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत बार आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सीधा कि आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदी भाषा को कब से जाने लगा था। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी वो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1974 और 75 में। देखा जाए तो 1900 जो इंदिरा गांधी जी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय, 1974 में उन्होंने 10 जनवरी 1974 को नागपुर में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया था। और उस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में दुनिया के 30 देश और 130 देशों के 22 प्रतिनिधि भाग लिए थे। यानी वहाँ पे अगर 1974 में जो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर हिंदी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, पहले हिंदी सम्मेलन हुआ करता था, तो पहला जो प्रयास किया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा 10 जनवरी 1974 को नागपुर महाराष्ट्र के अंदर जिसमें 30 देशों ने भाग लिया और 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तब से 10 जनवरी को आपका 10 जनवरी है, तभी से आपका देखा जाए तो विश्व हिंदी सम्मेलन के रूप में मनाया जाता रहा। यानी वो अंतर्राष्ट्रीय दिवस का रूप नहीं ले पाया था, लेकिन हर 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन के रूप में भारत के अंदर वो बराबर कंटिन्यू मनाया जाता रहा लेकिन आगे क्या होता है, आगे जब आपका भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा 10 जनवरी 2006 को एक आधिकारिक घोषणा होती है कि हिंदी भाषा को यानी 10 जनवरी 2006 से 10 जनवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की मनमोहन सिंह के द्वारा घोषणा की जाती है। तभी से पूरे हर 10 जनवरी को पूरे विश्व भर में भारत के जितने भी दूतावास हैं, यानी विदेशी दूतावास हैं, उन सभी दूतावासों पर बड़े ही धूमधाम से हर प्रतिवर्ष 10 जनवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाए जाने के पीछे एक कारण, पहला प्रमुख कारण था वो यही था कि विश्व हिंदी दिवस के माध्यम से, यानी विश्व हिंदी दिवस
हिंदी को यानी विश्व हिंदी दिवस के माध्यम से हिंदी को सार्वभौमिक भाषा के रूप में मान्यता देने का एक अवसर था कि कैसे जो हमारे देश की मातृभाषा हिंदी है उसे जो है सार्वभौमिक रूप में यानी पूरे विश्व के अंदर उसे ग्लोबल यानी एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल एक सार्वभौमिक भाषा का रूप दिया जाए, उसका प्रचार प्रसार किया जाए। तो ये था। अब देखिए जो है आप बात थोड़ी आगे बढ़ती है। अब देखिए अभी उसी समय जो है आपके मॉरीशस यानी विश्व हिंदी सचिवालय यानी पूरे अगर बात आती है कि जो है विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पे बनाया गया है, तो जो विश्व हिंदी सचिवालय है वो आपका मॉरीशस में बनाया गया था। और आपको यहाँ पर एक बता दिया गया कि भाई 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन का इन्होंने उद्घाटन किया था। तो अब 1975 से चला 74-75 से और 2006 में आकर के जो है 10 जनवरी को यह जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में तब्दील हो गया। पहले तो ये विश्व अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ करता था। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। इसके अलावा दुनिया के तभी से जो है देखा जाए तो भारत हो गया, मॉरीशस, यूके, आपका त्रिनिदाद टोबैको, यूएसए जैसे विभिन्न देशों में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। यानी इस देश दुनिया में बहुत सारे देशों में समय समय पर जो है विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता रहा। किंतु जो है 10 जनवरी 2006 ईस्वी को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की आधिकारिक घोषणा हो जाती है। अब जो है विश्व हिंदी दिवस के मनाए जाने का जो मूल उद्देश्य है उसे जरा जाना जाए। तो जो मूल उद्देश्य यही था कि विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए यानी विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के प्रति लोगों को यानी प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता लाना और जागरूकता पैदा करना, हिंदी के प्रति अनुराग पैदा करना, हिंदी की दशा देखिए हिंदी की दशा के लिए जागरूकता पैदा करना, यानी पूरे दुनिया के अंदर पूरे विश्व के अंदर लोगों का हिंदी के प्रति जो है हिंदी के प्रति जागरूकता लाना और हिंदी के प्रति एक अनुराग पैदा करना यानी प्रेम पैदा करना। अगर बात की जाए कि अगर हिंदी का किसे जनक माना जाता है तो हिंदी के यदि जनक की बात की जाएगी तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि निज भाषा उन्नति है और निज भाषा उन्नति है, अब बिन निज भाषा ज्ञान के बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं का सूल। तो उन्होंने निज भाषा के द्वारा ही निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, अब बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं का सूल। तो ये उनका कोटेशन था और वो आपके हिंदी के जनक के रूप में जाने जाते थे। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि आपका हिंदी दिवस जो है वो आपका हर वर्ष जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कारण ये है कि भारतीय संविधान का भाग 17 और अनुच्छेद 343 के तहत यह बात कही गई है कि संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और जो उसकी लिपि होगी वो आपकी देवनागरी होगी। ये चीज था, तभी से जो है आप अच्छा ये चीज़ रहा। तो ये इसे संविधान में, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था तो ध्यान में रखना है, जो आपका हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया था। यानी भारत की जो आधिकारिक भाषा होगी वो हिंदी होगी। ये कब संविधान सभा ने स्वीकार किया था तो 14 सितंबर 1949 से स्वीकार किया था। और उसके बाद देखा जाए तो पहला जो हिंदी दिवस था भारतीय संविधान लागू होने के बाद आपके देश में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। तभी से जो है प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया गया, क्योंकि इसका आयोजन भारत में नागपुर में पहला जो हिंदी का विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 10 जनवरी 1974 को जो है
का आपका नागपुर में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था। तो उसी तिथि को मानक मान करके अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस को 10 जनवरी का डेट घोषित किया गया। अब थोड़ा देखते हैं कि जो 2023 में जो आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था उसका मेज़बान देश कौन था, तो वो आपका फिजी था। फिजी में ये मनाया गया और फिजी ऐसा देश है जो प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है, यानी प्रशांत जो महासागर है, तो प्रशांत महासागरीय यदि देशों की बात की जाए तो प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है उनमें उस क्षेत्र में आने वाले जो कंट्री हैं उनमें पहला कंट्री बना था आपका फिजी। और यह जो है 2023 में जो आपका विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था वो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन था, यानी 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपका जो है मनाया गया जो है। अब चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी से जुड़े टॉप 10 प्रमुख क्वेश्चनों के ऊपर। तो जैसे पहला तो यही आपसे पूछा जाता है कि भारत के अंदर किस प्रधानमंत्री के द्वारा जो है विश्व हिंदी दिवस को मनाए जाने की आधिकारिक घोषणा की जाती है, तो आप बताएंगे मनमोहन सिंह के द्वारा जो है की जाती है। कब की जाती है? 10 जनवरी 2006 में की जाती है। फिर यह पूछता है कि पहले विश्व हिंदी सम्मेलन पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था उसमें कितने देशों ने भाग लिया था। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि नागपुर में 1974 में होता है जिसमें 30 देश आते हैं और 130 देशों के 122 प्रतिनिधि आते हैं, तो यहाँ पे 30 देश होगा। अब है कि जो हिंदी शब्द आपका है, जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, तो जो आपका हिंदी शब्द है वो आपका फारसी भाषा से लिया गया है। आगे है हिंदी पर मुख्य प्रभाव किस भाषा का पड़ता है। कहने का मतलब हिंदी पर मुख्य प्रभाव किस भाषा का माना जाता है। कौन ऐसी भाषा है जिसका बहुतायत प्रभाव हिंदी पे पड़ा है, तो वो आपको पता होना चाहिए संस्कृत। संस्कृत भाषा का बहुतायत प्रभाव जो है आपके हिंदी पर पड़ा है। आगे है हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम आपको बताना है। तो हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है पाली भाषा, पाली से आपकी प्राकृत आई, पाली से प्राकृत का विकास हुआ और प्राकृत से जो है अपभ्रंश आए और सौरसेनी अपभ्रंश के द्वारा देखा जाए तो हिंदी का विकास हुआ। यानी अपभ्रंशों से हिंदी भाषा का विकास होता है और हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से होता है, तो वो आपका था सौरसेनी अपभ्रंश से होता है। आगे है देश का पहला राज्य जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। यानी कौन ऐसा भारत का राज्य था जिसने सर्वप्रथम जो है हिंदी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में अपने राज्य की स्वीकार किया, या उसे स्वीकार करने वाला राज्य कौन था, तो वो आपका बिहार राज्य था। सबसे पहले बिहार ने ही जो है हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। आगे हिंदी में प्रकाशित किताब हिंदी में पहली प्रकाशित किताब किसे माना जाता है, यानी हिंदी में पहली प्रकाशित किताब किसे माना जाता है, तो वो आपकी लल्लू लाल की प्रेम सागर है, लल्लू लाल की प्रेम सागर। आगे है हिंदी में लिखी गई संविधान की मूल प्रति पर। देखिए जो भारतीय संविधान लिखा गया तो दोनों भाषाओं में लिखा गया और दोनों भाषाओं की मूल प्रतियां तैयार की गई थी। तो ये कह रहा है कि हिंदी में लिखी गई संविधान की मूल प्रति पर संविधान सभा ने कब हस्ताक्षर किया, तो वो हस्ताक्षर किया 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की हिंदी की मूल प्रति पर उसी दिन अंग्रेजी की भी और हिंदी की भी मूल प्रतियों पे जो है संविधान सभा द्वारा हस्ताक्षर किया गया। अब आगे आपका है कि हिंदी में उपन्यास के सम्राट की उपाधि किसे मिली है, तो हिंदी में उपन्यास के सम्राट की उपाधि आपके मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी को सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। तो हिंदी में उपन्यास सम्राट की उपाधि किसको मिली है, तो मुंशी प्रेमचंद जी को मिली है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र में किस
संयुक्त राष्ट्र में देश के किस विदेश मंत्री ने, यानी भारत के किस विदेश मंत्री ने अपना भाषण हिंदी में दिया था? तो वो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कौन ऐसा विदेश मंत्री था जिसने भाषण अपना, जो उन्होंने अपना संबोधन हिंदी भाषा में दिया था? तो वो आपकी थी सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री थी। अब पहली बार किस हिंदी फिल्म की शूटिंग जो है विदेश में होती है, यानी कौन ऐसी फिल्म थी जो पहली हिंदी फिल्म थी, यानी यूं कहा जाए पहली बार किस हिंदी फिल्म की शूटिंग जो है विदेश में की गई? तो उस फिल्म का नाम था आपका संगम। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ हिंदी भाषा से जुड़े ये टॉप 10 क्वेश्चन थे, और आप ये अंतर समझ पाए कि जो है विश्व हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस एवं राष्ट्रीय हिंदी दिवस, इन दोनों में क्या अंतर हैं, और इनकी तिथियों में भी डिफरेंस आप जाने, और इनके मनाए जाने के अलग अलग कारणों को भी आप जान पाए। तो जहाँ पे हमारी जो मातृभाषा, यानी देखा जाए देश की जो हमारे राजभाषा है, जिसे हम लोग राजभाषा का दर्जा देते हैं, जो भारतीय संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 के तहत इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया, और इसकी लिपि जो होगी देवनागरी होगी। और ये जो है घोषणा जो है आपकी जो है संविधान सभा ने जो है 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकारा था। इसी कारण से जो है 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दुनिया की आज जो है सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में दुनिया की चौथी भाषा के रूप में हमारी हिंदी भाषा को जाना जाता है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा और इसे आप अपने लोगों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। साथियों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।